गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सहकारी साख समितियों के रूप। पहला था हमारा प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंक को हम जिला सहकारी बैंक ही कहते हैं। इसकी स्थापना 1912 में की गई थी। इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? जो हमारी प्राथमिक सहकारी बैंक थी उनको वित्त की सुविधा प्रदान करना, और जो हमारी केंद्रीय जो इनका उद्देश्य था जिले की प्राथमिक समितियों से संपर्क स्थापित करना, उनका निरीक्षण करना तथा उन्हें आर्थिक सहायता देना। ठीक है, प्रकार ये दो प्रकार की होती हैं, शुद्ध केंद्रीय सहकारी बैंक और मिश्रित केंद्रीय सहकारी बैंक। शुद्ध सहकारी बैंक वो होती हैं जिनके सदस्य प्राथमिक समितियों के होते हैं। जो हमारी शुद्ध केंद्रीय बैंक होती है उसमें केवल कौन सदस्य होते हैं? प्राथमिक समितियों के। जबकि मिश्रित केंद्रीय सहकारी बैंकों में सदस्य व्यक्ति जबकि मिश्रित केंद्रीय सहकारी बैंक के सदस्य व्यक्ति या प्राथमिक सहकारी सदस्य दोनों हो सकते हैं, या तो उसके भी सदस्य मिश्रित बैंक के भी और प्राथमिक सहकारी बैंक के भी दोनों के सदस्य हो सकते हैं। ये बैंक सहकारी समितियों के अलावा बाहरी व्यक्तियों को ऋण प्रदान नहीं करती हैं। जो सहकारी बैंकों के सदस्य होती हैं केवल उनको ही ऋण प्रदान करती हैं, या फिर मिश्रित पूंजी वाली जो उसके सदस्य हैं उनको भी लोन प्रदान करती हैं। पूंजी, इन बैंकों की कार्यशील पूंजी। ठीक है, ये बैंक अपनी पूंजी कहाँ से एकत्रित करती हैं? ठीक है, अंश पूंजी से, रक्षित पूंजी से, रक्षित कोष से, जमाओं से, राज्य सहकारी बैंकों से, ऋण के द्वारा। ठीक है, जो हमारे राज्य के अन्य सहकारी बैंक हैं उनसे ऋण द्वारा ये अपनी पूंजी को इकट्ठा करती हैं। जो इनकी कार्यशील पूंजी होती है वो अंश पूंजी से, रक्षित कोष से, जमा से तथा राज्य सहकारी बैंकों से ऋण लेकर करती हैं। प्रबंध, इनका प्रबंध संचालक मंडलों द्वारा किया जाता है। संचालक मंडल कौन होते हैं? इसके सदस्य होते हैं जिनका गठन सदस्य की साधारण सभा के द्वारा किया जाता है। इनके संचालकों की संख्या 10 से लेकर 25 होती है, 10 से लेकर 25 तक हो सकती है। और जो संचालक मंडल सभा बुलाते हैं वो दिन प्रतिदिन के कार्य संपादित करने के लिए बुलाते हैं। इनके संचालक अवैतनिक होते हैं। अवैतनिक मतलब कि ये वेतन नहीं लेते हैं, केवल प्रॉफिट में इनका हिस्सा होता है। लेकिन जो इनके कर्मचारी होते हैं वो अपने वेतन ले। कार्यक्षेत्र, केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र एक जिला होता है, इसलिए जिला सहकारी बैंक इन्हें कहते हैं। दायित्व, इन बैंकों के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, क्योंकि यहाँ पर सदस्य चेंज होते रहते हैं तो इनका दायित्व भी सीमित होता है। कार्य, इन बैंकों का कार्य है जो हमारी प्राथमिक समितियाँ होती हैं उनको अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान कराते हैं। यह उन समितियों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन समितियों से ऋण दिलाते हैं। जिनके पास धन नहीं है, ठीक है, जिनके पास में धन का ज़्यादा अधिक है उन समितियों से इन्हें ऋण दिलाते हैं। ये समय समय पर प्राथमिक समितियों के कार्य संचालन का निरीक्षण भी करते हैं। जो हमारी प्राथमिक सहकारी बैंक होती है उनके कार्य संचालन का निरीक्षण करते हैं। यह सदस्यों तथा गैर सदस्यों से विभिन्न प्रकार के खातों में जमा प्राप्त कराते हैं। या तो वो सदस्य हैं बैंक के या गैर सदस्य हैं, दोनों की जमा स्वीकार करते हैं। ऋण नीति, देखो ऋण नीति, ये बैंक सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन लोन प्रदान करते हैं तथा इस ऋण पर वो 10 से 12% ब्याज वसूल करते हैं। जो इनकी ब्याज दर है वो 10 से 12% है और ये 1 से 3 वर्ष के लिए लोन प्रदान करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है,
ये जो ऋण देते हैं ये नगद न देकर ये खाता धारक के खाते में उस पैसे को जमा कर देते हैं। जितने पैसे की उसे आवश्यकता होती है उस आवश्यकता अनुसार वो धनराशि को निकाल सकता है। नियंत्रण राज्य का सहकारी विभाग, रिजर्व बैंक इस बात का प्रयास करते हैं कि वो नियंत्रण इन बैंकों पर राज्य का सहकारी विभाग, राज्य सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक नियंत्रण रखते हैं ताकि ये बैंक आर्थिक नीति तथा सहकारी आंदोलन के विरुद्ध कार्य न करें। लाभ वितरण ये 25% रक्षित कोष में रखते हैं और बाकी 75% ये लाभांश अंशधारियों में बांट लेते हैं। किस में बांट लेते हैं? 75% अंशधारियों में बांट देते हैं, 25% ये रक्षित कोष में रखते हैं। निरीक्षण एवं अंकेक्षण इन बैंकों के कार्यों की जांच तथा हिसाब किताब का अंकेक्षण राज्य सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है। नाबार्ड द्वारा सहायता इन बैंकों को नाबार्ड द्वारा सहायता भी प्राप्त होती है। इनके दोष और सुझाव मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। बस आज की वीडियो में इतना ही रहने दो। केंद्रीय सहकारी बैंक के दोष और उनके लिए सुझाव। ठीक है, ओके, थैंक्स बच्चों।